चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के संभल से बताते हैं। देखिए संभल में कहा जाता है कि विवादों की एक लंबी श्रृंखला है और यहाँ पर एक और जानकारी मिली कि सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाई जाती है और उसके पीछे अवैध तरीके से घर बनाए जाते हैं। जब नगर पालिका की टीम पहुंची, जमीन की पैमाइश की, तो उसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ। हालांकि रिपब्लिक भारत की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों से बातचीत करती है तो बहुत बड़े बड़े खुलासे होते हैं, लेकिन सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। संभल में नया जमीन विवाद। नगर पालिका की जमीन पर मस्जिद। संभल बीती 24 नवंबर नहीं, पिछले 45 सालों से संभल विवादों की जद में रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद संभल में कट्टरपंथियों का कबूलनामा बाकायदा सबूतों के साथ सामने आने लगा। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल जिस जमीन पर आपकी नजरें हैं वो जमीन नगर पालिका की है और दावा किया गया कि इस जमीन पर कब्जा करके न सिर्फ मस्जिद बनाई गई बल्कि कई लोगों ने अपने बहुमंजिला मकान खड़े कर दिए। दरअसल जिला मुख्यालय में तकरीबन 6 बीघा जमीन की गुरुवार को नपाई की गई। आरोप लगे कि नगर पालिका की जमीन पर मस्जिद और करीब 45 मकान बनाए गए जो कि अवैध हैं। संभल के चंदौसी तहसील द्वारा जिस 6 बीघा जमीन पर अतिक्रमण की बात की जा रही है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि एक मस्जिद है और तकरीबन 45 के आसपास मकान है, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि 30 साल बाद नगर पालिका की जमीन पर अब अतिक्रमण बोल देना, जबकि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों के पास उस जमीन के कागजात हैं। हालांकि तहसील का कहना है कि अगर कुछ भी लूपहोल पाए जाएंगे तो कब्जे हटाने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो वहीं पैमाइश की जा रही जमीन पर बने मकान में रहने वाले लोग जमीन के कागजात दिखाते हुए नजर आने लगे। कब आपने ये मकान लिया? 1998 में। 98 में? जी। अच्छा, किससे खरीदा था आपने? हमारे वाले साहब ने खरीदा, जगह खरीदी थी, फिर हमने बनवाया है। लेकिन अब बोला जा रहा है कि ये तो नगर पालिका की जमीन है। तो फिर नगर पालिका जब से क्या कर रही थी, अब हमने मजदूरी कर करके इसमें पैसा लगाया है, कहाँ जाएंगे हम। पेपर्स हैं, देखिए ये पेपर्स ये लगातार जो उस समय घर खरीदे गए थे संभवतः उसके कागजात है। ये कागजात आपने दिखाए कल जो टीम आई थी उन लोग? जी, वो फोटो खींच के लेके गए हमारे कागजात के और मकान के भी। खैर, अब इस जमीन पर इस पर बने मकानों को लेकर जांच जारी है और प्रशासन ने फिर चेता दिया कि जो भी अवैध है वो सब टूटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में जमीन जिहाद का खेल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आखिर इस जमीन पर कब्जा करने का गैंग है कौन, इसके पीछे है कौन, और सीधे तौर पर प्रशासन ने एक संदेश दिया है, जो जो अवैध है सब टूटेगा।